बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.2 का। हमें एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज दी हुई है। अब तक जो आपने त्रिभुजें बनाई वो ऐसी थी, ठीक है, लेकिन आपको पता तो है ना समकोण त्रिभुज ऐसी होती है, यानी जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमने ये बना लिए त्रिभुज जिसमें हमें एंगल ए कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और दिया हुआ है हमें ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। ये देखो दोनों पे मैंने साइन लगाया है ना, इस पर नहीं लगाया, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया जो हमें दिया हुआ था और जो हमने निकालना है, जो दिया है और जो हमने निकालना है ज्ञात करना है। अब देखो बेटा हमें ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, ठीक है, दिया है। अब आपको पता है बेटा जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने होती हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। ए बी के सामने का कोण क्या है सी, ठीक है, और ए सी के सामने का कोण क्या है बी, ठीक है। तो कोण सी और कोण बी बराबर होंगे। क्या लिखोगे आप, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अब देखो बेटा हमने बी और सी निकालना है। एंगल ए हमें दिया हुआ 90 डिग्री। हमें पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180। बड़ा है ना ये आप, ठीक है। तो आप ये लिखोगे हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख लोगे ये। उसके बाद इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसमें हम एंगल बी और एंगल सी का यूज करते हैं। अब एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के, ठीक है। तो मैं एंगल सी की जगह एंगल बी रख देती हूँ, ठीक है। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल बी को जोड़ोगे तो दो एंगल बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए हमें दे ही रखा है 90 डिग्री, दे रखा है ना, तो ए की जगह 90 डिग्री प्लस दो एंगल बी बराबर 180। अब दो एंगल बी को यहीं रखो, 180 इसको इस साइड ले आओगे माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी दो एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल बी हमारा हो जाएगा 90/2, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी कितना आ गया 45 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल सी बराबर है तो एंगल सी भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए तो हमें दिया हुआ था, एंगल बी आ गया 45 डिग्री और एंगल सी भी कितना आ गया 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल सी। समझ आ गई। अब इसको चेक कैसे करोगे कि आपने जो कोण निकाला है वो ठीक है या गलत। आप इन तीनों को जोड़ के देखो, 90 45 45 180 आ रहा है और हमें क्या चाहिए 180। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बेटा अब हम करेंगे 8 क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समबाहु त्रिभुज के बारे में सभी को पता है ना। समबाहु का मतलब समान भुजाएं, है ना, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो समबाहु त्रिभुज होती है इसके तीनों कोण भी समान होते हैं, यानी इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ये हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब इसको सिद्ध कैसे करें, सबसे पहले हम बनाएं समबाहु त्रिभुज। ये मैंने बना दी समबाहु। समबाहु का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर, एक अगर 5 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, दिया है।
त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। इसीलिए AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है। अब देखो, अब अगर AB बराबर BC ले लूं बेटा मैं, अगर हमने ये ले लिया AB बराबर BC, यदि AB बराबर BC तो AB के सामने वाला एंगल क्या है? AC। एंगल एंगल भुजा नहीं, कोण। AB के सामने वाला कोण C और BC के सामने वाला कोण A। तो एंगल C और एंगल A बराबर हो गए। क्या लिखोगे यहाँ? बराबर भुजाओं के बराबर सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, यानी जो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर अब यहाँ दूसरी बात करोगे, यदि अगर मैं AB को, तीनों ही बराबर है ना, AB को BC के बराबर, AB को AC के बराबर ले लूं, यदि AB बराबर AC, अब AB के सामने वाला कौन? C। ध्यान से, गलत नहीं बोलो। AC के सामने वाला कौन? AC के सामने वाला कौन? B। ठीक है। अब देखो, ये वाला देखो, इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2। यहाँ भी आपने ये रीजन लिखना है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब A किसके बराबर है? C के। यहाँ लिखोगे 1 तथा 2 C। एंगल A किसके बराबर है? C के। और C किसके बराबर है? B के। इसीलिए तीनों कोण भी बराबर हो गए ना, बराबर तीनों कोण। अब अगर तीनों कोण बराबर हैं तो अब हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब आप लिखोगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब एंगल A की जगह मैं क्या लिख सकती? एंगल A ही रहने दो, B की जगह भी A लिख सकती हूँ, बराबर है ये। C की जगह भी A लिख सकती हूँ, 180 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़, 3A एंगल A बराबर 180, कोण A कितना हो जाएगा? 180/3, 180/3 यानी 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल A और एंगल B और एंगल C बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। यही प्रूफ करना था ना हमने, हो गया प्रूफ? ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर ले, ओके।